Welcome all of you in our channel Teaching Never End by शुभम सर। सो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसके पहले मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था कि एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या होता है। सो आप वो भी जाके वॉच कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 एडमिशन ऑफ पार्टनर। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक मेरा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अकाउंट बना लीजिए। ओके, पहले बनाए डिवैल्यूएशन अकाउंट, कैश अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट और यहाँ पे जनरल एंट्रीज। देखो इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है 5 नेसेसरी जनरल एंट्रीज। ओके, तो नेसेसरी जनरल एंट्रीज जो जनरल एंट्रीज है वो हमें देना होगा यहाँ पे। ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इसके लिए एक और बात मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि बोर्ड की एग्जाम में आपको जनरल एंट्रीज नहीं पूछते। बोर्ड की एग्जाम में 99% आपको जनरल एंट्रीज नहीं पूछते। आपको प्रूफ चाहिए तो क्वेश्चन नंबर 8 के अलावा 9, 10, 11, 12, 13, 14 अननोन, उसके आगे क्वेश्चन आप चेक कर लो। किसी भी क्वेश्चन में आपको जनरल एंट्री नहीं कहा गया है, खाली यही क्वेश्चन में कहा गया है क्योंकि ये आपका बेसिक है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसके लिए। तो इसके बाद हम डायरेक्ट एंट्री या देंगे और डायरेक्ट एंट्री देना कैसा है ये भी मैं आपको सिखा दूंगा। और पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था जनरल एंट्रीज याद कैसे रखना है। ओके, तो आपको जनरल एंट्रीज याद करना होगा। तो यहाँ पे मैं आपको जनरल एंट्रीज करवाऊंगा, क्वेश्चन भी करवाऊंगा, सारी चीजें करवाऊंगा। आप वीडियो पूरा वॉच करना, डेफिनेटली आपको पूरा समझ में आ जाएगा। सो आप अकाउंट बना लीजिए। मैंने क्या किया है, कैश अकाउंट ऊपर बनाया है, तो आप क्या कीजिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऊपर बना लीजिए, कैश अकाउंट नीचे। रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैश अकाउंट मैंने बनाया, आप बनाइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट और यहाँ पे बैलेंस शीट और अलग से पेज में बना लीजिए जनरल एंट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे जनरल एंट्रीज 1 by 1 एडजस्टमेंट, जैसा हम फाइनल अकाउंट में करते हैं। तो यहाँ पे एक पार्टनर आया है यूसिल। ओके, 1/4/2017 को हमने उसका भी बना दिया है यहाँ पे अकाउंट। सो वो क्या किया है, कैपिटल लेके आया है और गुडविल लेके आया है। तो सबसे पहले इसकी एंट्री यहाँ पे देंगे। ओके, फर्स्ट नंबर पे यूसिल क्या लेके आ रहा है, कैपिटल और गुडविल। मतलब किसमें ला रहा है, लास्ट में देखो यहाँ पे लिखा है कैपिटल और गुडविल, वो लेके आ रहा है पर किसमें, कैश में। सो कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा क्योंकि कैश क्या हुआ, कम्स इन। 11 में आपने पढ़ा है डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो यहाँ पे कम्स इन हुआ तो यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू यूसिल अकाउंट, यूसिल कैपिटल अकाउंट। ओके, कितना लेके आ रहा है, 1 lakh rupees। ओके, देन आपका सेकंड नंबर की एंट्री हम यहाँ पर कहेंगे। सेकंड नंबर पे मीन्स 1 नंबर का ही है वो भी, तो यहाँ पर आ करके 1 का ए 1 का बी। ओके, वो लेके आ रहा है गुडविल, गुडविल मीन्स प्रीमियम फॉर गुडविल, यहाँ पे हम लिखेंगे। तो वो भी कैश पर आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना लेके आ रहा है, मे बी 20,000 है क्या, सॉरी कितना है, 24,000। ओके, 24,000। अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है ओल्ड पार्टनर में, गलती मत कर देना न्यू पार्टनर। ओके, और ये आपको चैप्टर नंबर 6 में भी काम आएगा। तो यहाँ पे भी कुछ सी डालते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, पुराने पार्टनर। पुराने पार्टनर कौन है, आभा और टीना। यूसिल तो नया आया ना, इसकी जनरल एंट्री क्या होती है, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर मीन्स पुराने पार्टनर। पुराने में कौन है, आभा। तो आभा कैपिटल अकाउंट, आभा कैपिटल अकाउंट टू बीना कैपिटल अकाउंट।
तो यहाँ पे आ जाएगा 24,000। हमेशा याद रखना, जब भी आप प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री दोगे आपको सैक्रिफाइस रेशियो में देना है। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या है, मैंने आपको करवाया था लेसन नंबर 4 में। ओल्ड सेल माइनस करेंगे न्यू सेल, ओके। तो इनका ऑर्डर रेशियो क्या दिया गया है, आभा एंड बीना का, ए फॉर आभा बी फॉर बीना। क्या दिया गया हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखो फर्स्ट लाइन में आपको दिया गया है ऑर्डर रेशियो 2:1 दिया गया है, टोटल हो गए 3। और न्यू रेशियो क्या दिया गया है, आभा बीना एंड लूसिन, आभा बीना एंड लूसिन। इनका न्यू रेशियो दिया गया है लास्ट वाली लाइन में पढ़ो, लास्ट लाइन में आपको दिया गया, ओके। लास्ट लाइन में क्या दिया गया है, 2:1:2 मींस 5। हमें फाइंड आउट करना होगा सैक्रिफाइस रेशियो। तो सैक्रिफाइस रेशियो निकालते हैं पहले आभा का ऑर्डर सेल दिया गया है 2/3 माइनस करेंगे 2/5। ऑर्डर सेल 2/3 और न्यू 2/5। तो 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 5 3 जा 15। तो यहाँ पे आ जाएगा 4/15। देन निकालते हैं बीना का। तो बीना का दिया गया और 1/3 और न्यू है 1/5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, 5 3 जा 15 मींस 2/15। तो आपका सैक्रिफाइस रेशियो क्या आ गया है, 4:2 मतलब कि 2:1। ये हो गया आपका सैक्रिफाइस। अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि सर आपने इतना लंबा सॉल्व क्यों किया, हमको पहले ही कर सकते थे। जो ओल्ड रेशियो 2:1 है, ओके, 2:1 है, तो हम उसी में डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते थे ना, आप कर सकते थे, पर लक हमेशा साथ नहीं देकर, ओके। कई बार ये लक आपका साथ देगा, इसके लिए 2:1 में आप कर सकते थे। तो याद रखना, हमेशा कहीं पे भी नोट डाउन कर लो, ये खाली फर्स्ट क्वेश्चन का सिंपल है, ओके। इसके लिए यहाँ पे 2:1 ये टैली हो गया। तो ये क्वेश्चन सिंपल है, आपको ये एक बार नोट डाउन कर लो अपनी नोटबुक में कहीं पे। जब भी प्रीमियम फॉर गुडविल आएगा वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ओल्ड पार्टनर में सैक्रिफाइस रेशियो में। तो सैक्रिफाइस हमें निकालना पड़ेगा। 2:3 आ गया, तो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं 24,000 into 2 डिवाइड बाई 3 means 16,000 and 8,000। तो अब इसकी एंट्री करते हैं फटाफट से, ओके। तो पहला दिया गया कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट में आप क्या लिखो, ओके, टू लूसिन कैपिटल अकाउंट, लूसिन कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपीज। अब लूसिन कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे आ जाओ, लिखो भाई कैश अकाउंट, इसको कहते हैं लेजर पोस्टिंग, ओके, जनरल एंट्री से। और फर्स्ट क्वेश्चन में खाली जनरल एंट्री दिया गया है, और बोर्ड एग्जाम में आपको जनरल एंट्री नहीं आता, आपको क्वेश्चन अकाउंट बना के सॉल्व करने होते हैं, माइंड में रखते, ओके। तो आपको ये याद रखना है कि इसकी जनरल एंट्री क्या होगी। कुछ जनरल एंट्री आप सॉल्व कर सकते हो आपकी नोटबुक में, रफ वर्क में, ओके। तो फर्स्ट वाला तो इजी का आपको याद भी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे भाई कैश अकाउंट, दूसरे में आ जाएगा 1 लाख रुपीज। सेकेंड वाला दिया गया है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो यहाँ पे लिखेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल 24,000। और इसकी एंट्री कहीं नहीं आएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल क्यों नहीं आएगी, आपका अकाउंट टैली हो गया है, आप चाहो तो अकाउंट बना लोगे, आप लिखोगे क्रेडिट में 24,000, डेबिट में 24,000, बैलेंस 0, ओके। तो इसकी एंट्री देने की कोई जरूरत नहीं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आभा एंड बीना, तो यहाँ पे आ जाओ क्रेडिट में, यहाँ पर लिखो प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल 16,000 एंड 8,000, और यहाँ पे आ जाएगा डैश। तो ये 3 जनरल एंट्रीज हो गई, मींस फर्स्ट का हमारा हो गया। आ जाते हैं सेकंड पे, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज इंक्रीज बाय 17,000। तो यहाँ पे लिख के लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग
ट्रायल बैलेंस में आपको कितना दिया गया है इस बैलेंस शीट में 72,000 प्लस इंक्रीज हुआ है 17,000, आउटर कॉलम में आ जाएगा 89,000। आपको जनरल एंट्री याद है, मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था। रैंक पेंटिंग क्या है, असेट है, असेट इंक्रीज होगा तो उसकी जनरल एंट्री क्या थी, मैंने आपको बताया था। असेट इंक्रीज होगा तो असेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो यहाँ पे लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और ये मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू किसमें चला जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट, जो मैंने आपको बताया था। असेट अगर इंक्रीज होगा तो एंट्री क्या थी, असेट इंक्रीज लायबिलिटी डिक्रीज। ओके, आई होप कि आपको याद होगा। तो 17,000 इंक्रीज हुआ है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम आएंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट ये रहा, और यहाँ पे लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग 17,000। ओके, तो आ जाते हैं नेक्स्ट पे। अब एडजस्टमेंट नंबर 3 पे मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हुई है, तो यहाँ पर देखो मशीनरी आपको दिया गया है 40,000, क्या लिखा है, डिक्रीज अप टू 32,000। हमेशा याद रखना अप टू का मतलब क्या होता है, अप टू मीन्स यहां तक। ओके, तो 32,000 आपका जाएगा आउटर कॉलम में, और डिफरेंस जो है 8,000, ये आपका डिक्रीज हुआ, तो डिक्रीज हुआ तो क्या होगा, माइनस होगा। ओके, डिक्रीज, तो ये भी मैंने आपको एंट्री बताई थी, जगह एंट्रीज की क्या थी, अपोजिट हो जाएगा। इंक्रीज में ये है तो डिक्रीज में क्या होगा, इसका अपोजिट। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ओके, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट कितना डिक्रीज हुआ है, 8,000, तो यहाँ पर लिखेंगे 8,000, और इसकी एंट्री चली जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट कितना हुआ, 8,000। ओके, आप चाहो कैसा भी लिख सकते हो, डिक्रीज इन मशीनरी, इंक्रीज इन लैंड एंड बिल्डिंग, आपकी मर्जी, आप चाहो तो लिख सकते हो ब्रैकेट में। ओके, तो यहाँ पे 3 हो गए एडजस्टमेंट। 4 नंबर पे आ जाते हैं। बैंक डेट दिया गया है 10% ऑन डेटर्स, तो डेटर्स यहाँ पे लिखेंगे, डेटर्स आपको दिए गए 24,000, माइनस करेंगे बैंक डेट, बैंक डेट रिजर्व, प्रोविजन किया मींस रिजर्व होगा वो, 10% कहा गया आपको, तो 10% कितना हो जाएगा, 24,000 का 2,400। ओके, तो 24,000 माइनस 2,400 मींस 21,600। और बैक डेट रिजर्व आपको याद है, मैंने आपको बताया था 4 चीजें, बैक डेट रिजर्व, डिस्काउंट रिजर्व, डेटर्स, लायबिलिटी, अनपेड लायबिलिटी, ये 4 चीज क्रेडिट होते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होते हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो इसकी एंट्री आ जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट टू बैक डेट रिजर्व अकाउंट। ओके, बैक डेट रिजर्व अकाउंट, और यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 400। आप बोलोगे सर ये 400 क्यों आया, अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे आपको बैक डेट रिजर्व दिया गया है 2,000, आपको दिख रहा होगा मे बी, तो यहाँ पे 2,400 माइनस करेंगे 2,000, तो आफ्टर कॉलम में आ जाएगा 400। आपको याद है, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, बैक डेट ट्रायल बैलेंस, बैक डेट एडजस्टमेंट, बैक डेट रिजर्व एडजस्टमेंट, और बैक डेट रिजर्व ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस मींस बैलेंस शीट, तो ये वाला यहाँ पर माइनस होगा। आई होप कि आपको याद होगा। तो इसकी एंट्री देते हैं डेबिट में, यहाँ पे लिखते हैं बैक डेट रिजर्व कितना दिया गया है, 400। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए, सर अगर यहाँ पे 2,400 हो और यहाँ पे 4,000 आ जाए और हमारा आंसर माइनस में आ जाए, तो माइनस में आ जाएगा तो आपका बैक डेट रिजर्व यहाँ पे आएगा। ओके, अगर वो माइनस में आया होगा 400, मीन्स यहाँ पे 2,400, और ट्रायल बैलेंस में दिया होगा आपको 2,000 की जगह 2,800,
मीन्स -400। तो -400 हम कभी नहीं लिखते, हम लिखेंगे उसको यहाँ पे। ओके, रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं 5 नंबर पे, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। ये कहाँ चला जाएगा? आउटस्टैंडिंग यहाँ पे आ जाता है। ओके, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना दिया गया? 1100। पहले तो मैं आपकी इसकी जनरल एंट्री बता दूं, सेम यही आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। ओके, 1100। ओके, तो आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ही ज्यादा सिंपल था, और ये मैंने आपको बताया था बीडीआर, डीडीआर, फिर डिस्काउंट रिजर्व डेटर, लायबिलिटी, अनपेड लायबिलिटी। तो ये क्या हमारा लायबिलिटी है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, और ये आ जाएगा यहाँ पे कितना दिया गया है? 1100। ओके, सो आ जाते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे। आपको कुछ नहीं दिया गया, मतलब कि ये फिनिश हो चुका है। अब हमें ट्रायल बैलेंस की एंट्री देनी होगी। हमेशा याद रखना, जो असेट में इंटेंजिबल असेट और फिर टीटीएस असेट, ओके, इंटेंजिबल असेट और फिर टीटीएस असेट, ये जाते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस कैपिटल अकाउंट से डेबिट में, और जो भी आपका रिजर्व होगा, रिजर्व जाएगा आपका क्रेडिट में। दो चीजें आपको याद रखना है, जो भी इंटेंजिबल एसेट होगा आपका और फिर टीटीएस एसेट, ये दोनों ही चीजें आपके जाते हैं क्रेडिट में, और जो भी आपका रिजर्व होगा, रिजर्व कहाँ जाता है? यहाँ पे क्रेडिट में। सो फर्स्ट पे आपको दिया गया है गुडविल, तो गुडविल की एंट्री यहाँ पे कहेंगे टू गुडविल अकाउंट। कितना दिया गया है? 18,000, और ये हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन होगा पुराने पार्टनर में। सो 18,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3 मीन्स 12,000। तो यहाँ पे आभा में आ गया 12,000, तो विभा में आ जाएगा 6,000, और यहाँ पे आ जाएगा डैश। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया हमारा, मशीनरी हो गया है, स्टॉक। तो यहाँ पे कहेंगे एंट्री स्टॉक, स्टॉक आ गया आपका 36,000, डेटर्स हो गया, इन्वेस्टमेंट की एंट्री यहाँ पे देंगे। तो इन्वेस्टमेंट आपको दिया गया है 8,000। देन आफ्टर कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक का अकाउंट हमने बनाया, यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस बिल्डिंग, टू बैलेंस बिल्डिंग यहाँ पे दिया गया 2,000। ओके, देन आफ्टर एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर 50 एसेट, और ये जाएगा यहाँ पे मैंने आपको कहा इंटेंजिबल एसेट 50 एसेट यहाँ पे आएंगे, और जो भी रिजर्व होगा वो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं एडवर्टाइजमेंट, ओके, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर आपको दिए गए 6,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो 4,000 एंड 2,000 आ जाएगा। ओके, आई एम करेक्ट, मींस वी आर करेक्ट। तो 4,000 एंड 2,000। तो एसेट वाला हमारा सॉल्व हो गया है। अब आ जाते हैं लायबिलिटी पे, आपको दिया गया कैपिटल, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई बैलेंस बिल्डिंग 80,000 एंड 60,000, और यहाँ पे आ जाएगा डैश जनरल रिजर्व। मैंने आपको कहा था रिजर्व यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे जनरल रिजर्व। ओके, स्पेस का मैंने छोटा सा लिखा है। जनरल रिजर्व आपको दिया गया है 18,000, सो 18,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 12,000, और यहाँ पे आ जाएगा 6,000, तो ये हो जाएगा डैश। देन आफ्टर आ जाते हैं, आपको दिया गया है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। जितनी भी रिजर्व है सारी की सारी रिजर्व यहाँ पे आएंगी, और यहाँ पे आते हैं इंटेंजिबल असेट, इंटेंजिबल असेट 50 एसेट। तो यहाँ पे लिखते हैं वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, मैंने शॉर्ट में लिखा है WCR, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। आपको पूरा लिखना है 1,500, सॉरी 4,500।
तो यहाँ पे लिखो 4500 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 मीन्स 3000 एंड 1500। उसके बाद में आपको दिया गया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, आप चेक कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। मेरे पास स्पेस कम है तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्लीज आप लॉन्ग में लिखिए आप लोग। तो यहाँ पे दिया गया 1500 मीन्स 1500 आएगा। ओके, चेक कर लेते हैं फिर भी एक बार। यस, यहाँ पे आएगा 1000 और यहाँ पे 500। और क्या दिया गया आपको, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेपर, ये दो यहाँ पे आते हैं। क्रेडिटर्स 28,000 एंड बिल्स पेपर, बिल्स पेपर आ जाएगा 12,000। ओके, तो चलिए अब टोटल कर लेते हैं सबका। सारी एंट्री हमने दे दी है, अब हमें सिर्फ करना है अकाउंट। तो अब हमें सिर्फ करना है टोटल। तो चलिए टोटल कर लेते हैं। पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट हम क्लोज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्लोज कर देते हैं 17,000। ओके, और यहाँ पे आ जाएगा 17,000। तो 8,000 प्लस 400 प्लस 1,100 माइनस करेंगे 17,000 मीन्स 7,500 और ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा आधा। ओके, और ये चाहेगा पहले तो कहाँ जाएगा, अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, आभा एंड बीना। ये मैं न्यू पार्टनर्स को क्यों ले लिया यहाँ पे, हमेशा याद रखना जो भी अकाउंट आप क्लोज करोगे सारा का सारा ओल्ड पार्टनर में जाता है। ओल्ड पार्टनर मीन्स पुराने पार्टनर में। ओके, तो यहाँ पे इनका रेशियो दिया गया था 2:1 में, तो यहाँ पे आ जाएगा 5,000 2,500। तो ये आ जाएगा यहाँ पे लिखो बाई रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, रीवैल्यूएशन अकाउंट 5,000 एंड 2,500। तो अब हमें करना होगा टोटल। तो कर लेते हैं 80,000 प्लस 60,000 प्लस 12,000 प्लस 3,000 प्लस 1,000 प्लस 5,000 मीन्स 1,17,000। Then after 60,000 plus 8,000 plus 6,000 plus 1,500 plus 500 plus 2,500 मीन्स 78,500 और लास्ट में आ जाएगा 1 लाख। तो इसको क्लोज करके 1,17,000 78,500 देन आफ्टर 1 लाख। ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा 1 लाख रुपीज और माइनस करके 78,500 को 6,000 माइनस 2,000 मीन्स 70,500 और लास्ट में 1,70,000 माइनस करेंगे 12,000 माइनस करेंगे 4,000। सो 1,01,000 टू बैलेंस शीट। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं कैपिटल अकाउंट आभा दीना एंड लूसी। तो आभा में दिया गया है 1,01,000 ये हमने निकाला है और 70,500 और लास्ट में हमने निकाला 1 लाख। तो टोटल कर लेते हैं 1,01,000 प्लस 70,500 प्लस 1 लाख मीन्स 2,71,500 टोटल कर लेते हैं प्लस 1,100 प्लस 28,000 प्लस 12,000। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 3,12,600। तो यहाँ पे भी आना चाहिए 3,12,600। तो कर लेते हैं 89,000 32,000 प्लस 21,600 प्लस 36,000 प्लस 8,000। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर इतना आ जाना चाहिए और हमें यहाँ पे ये कैश अकाउंट भी क्लोज करना होगा। ओके, तो कैश अकाउंट क्लोज करके वहाँ पे जाएंगे हम। कैश अकाउंट हमारा आया था 2,000 प्लस 1 लाख प्लस 24,000। ओके, तो
तो यहाँ पे आ गया था आपका 1,26,000। तो यहाँ पे आ जाएगा 1,26,000, 1,26,000। ये चला जाएगा टू बैलेंस शीट। यहाँ पे लिखेंगे कैश एंड बैंक अकाउंट 1,26,000। तो अब आपका आंसर टैली हो जाएगा। ओके, 39,000 प्लस 32,000 प्लस 2 और 21,600 प्लस 36,000 प्लस 8,000 प्लस 1,26,000। यस, आपका आंसर टैली हो गया है। एक और बात, यहाँ पे जनरल एंट्री आपको कहा है, तो जनरल एंट्री आप एक और लिख के ना यहाँ पे, ये प्रॉफिट वाली। ओके, तो मैं आपको बोल के ना प्रॉफिट की जनरल एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे जनरल एंट्री लिख देते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और ये मैं प्रॉफिट की एंट्री दे रहा हूँ। ओके, प्रॉफिट वाली दिया गया है। कितना आ गया प्रॉफिट, 7,500 टू आभा कैपिटल अकाउंट एंड टू बीना कैपिटल अकाउंट। आभा में आ जाएगा 5,000 एंड बीना में आ जाएगा 2,500। ये जनरल एंट्री मैंने क्यों दी यहाँ पे, क्योंकि ये इस क्वेश्चन में आपको कहा है कि जनरल एंट्री आपको पास करना है। बाकी आप चेक कर लेना, और कोई भी क्वेश्चन में आपको नहीं कहा है कि आपको जनरल एंट्री पास करना है। आई होप कि आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक मेरा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो इस वीडियो पे मैंने 300 लाइक का टारगेट रखा है। सो आई होप कि आप उसे पूरा करेंगे। सो थैंक यू सो मच।